नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक गाने से, गीत से। सुना होगा आपने, सोचता हूं कि वो कितने नादान थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये बड़ा फेमस गाना था। ये गाना लागू होता है डोनाल्ड ट्रंप पर। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वीडियो बनाए साथियों, हमने भी, आपने भी, आप में से बहुत से लोगों ने लिखा होगा, वीडियो बनाए होंगे, सुना होगा। हम लोग कितने परेशान थे कि अमेरिका का चुनाव हो जाए, किसी तरह ट्रंप जीत जाए, इंडिया का बड़ा फायदा हो जाएगा, ट्रंप बड़ा अच्छा आदमी है और भाई साहब डीप स्टेट जो है बैकफुट पे चला जाएगा और भारत ये होगा और ये होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय अपनी जो कैंपेनिंग थी उसमें बोला, मैं आऊंगा तो रूस यूक्रेन का युद्ध एक दिन में खत्म, इजराइल हमास एक दिन में खत्म, हमास सारे के सारे होस्टेजेस को वापस कर देगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी भयंकर प्रॉमिसेस थी। भाई साहब ट्रंप जीत गए, हम सब लोग बड़े खुश हो गए, सबने दो दो तीन तीन वीडियो बना डाले, ट्रंप के गुणगान कर दिए। लेकिन साथियों, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अरविंद केजरीवाल के मामले में, बल्कि उससे ज्यादा खराब। अरविंद केजरीवाल को तो पहचानने में 2 4 5 साल लगे थे और फिर 5 साल लगे उसको हटाने में। ये तो भाई साहब 2 3 महीने में इन्होंने अपने रंग ढंग दिखा दिए, और ऐसे दिखा दिए रंग ढंग कि देख करके शर्म आ रही है कि भैया हमने वीडियो क्यों बनाए थे, इनके गुण क्या गाए थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरे ख्याल से पहली बार देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जैसे कि साथियों वो गली के मोहल्ले के गुंडे उंडे नहीं होते, उस तरह से पेश आने लगे पूरी दुनिया में घूम घूम के। जो जो इन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे बिल्कुल गलत। इन्होंने सोचा था कि अमेरिका के हम प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम तो बोलेंगे तो रूस को गाली देने लगे, पुतिन को गाली देने लगे। यूक्रेन को बोला तो यूक्रेन वाला बंदा जेलेंस्की उल्टा इनके ऊपर चढ़ बैठे। खैर तब तक इनकी असलियत पता नहीं लगी थी, नहीं रुका वो कुछ। इजराइल की खिलाफत करने लगे कि तुम भाई साहब ये बंद नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। हमास से कर, इनकी हमास तक नहीं सुनी, हूती ने नहीं सुनी, यमन में जो हूती बैठे रहते उन्होंने भी नहीं सुनी, वो भी अपना मिसाइल दागते रहे। ईरान ने इनको भाव देना ही बंद कर दिया। आप कहते रहो कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, भाव देने की, यार ये बकता रहता है, बेकार आदमी। अब आप देखिए कि यहां तक तो झेल लेते किसी तरीके से, और इसने क्या किया कि अपने अमेरिका में कितने 3 दिन में 200 निर्णय ले डाले। 200 में से कहते हैं 70 80 तो कोर्ट ने खारिज कर दिए, और जाने क्या क्या किया। वहां की पब्लिक परेशान हो गई, और इतनी परेशान है कि वहां की पब्लिक अब इनसे छुटकारा चाहती है। मतलब कोई भी काम किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है, लोगों से पूछ के किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट का ध्यान रखा जाता है। लेकिन भाई साहब इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, आई एम अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जरूरत करी। भाई पाकिस्तान ने जब तक वो आतंक जो 26 लोगों को मारा, इतनी बुरी तरह भेजा निकाल कर, पैंट खोलकर, कलमा पढ़वा करके, तो पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना करी, इन्होंने भी करी कि हाँ भाई गलत है। वो फोटो देख के पूरी दुनिया दहल गई। लेकिन भाई साहब उसके बाद जब हमने बदला लिया, तब इनकी रंग ढंग सामने आ गए भाई साहब। तब समझ में आया कि ये कौन सा चोला ओढ़े हुए थे, कौन सा मुखौटा लगाए हुए थे। तब समझ में आया इनका मुखौटा। ट्विटर यूज करते हैं, अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करने में ट्विटर हमा कमाल कर दिया यार। सोशल मीडिया आम लोगों के लिए होता है, हम लोग अपने व्यूज देते हैं, पॉलिसीज डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है। आपने क्या किया कि सीज फायर डिक्लेयर कर दिया आपने, आपसे कोई मतलब नहीं था। पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, ये हमारा निर्णय था, आपने क्रेडिट लेने के लिए सीधे वो काम कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, पाकिस्तान को इंडिया के पैरेलल रख दिया। बोथ आर ग्रेट नेशंस, हम दोनों से ट्रेड करेंगे। अरे भैया आप बिजनेसमैन हो कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, पहले ये बता दो। पहले चाइना से जो किया
सो तो किया ही किया, चाइना से एक तरीके से कोल्ड वॉर चल ही रहा था। उसके बाद ये वर्ल्ड टूर पे निकले। इन्होंने सोचा कि हमने ये युद्ध निकलवा दिया, ये इनकी वाई वाई होगी, हर जगह इनकी थू थू हुई। और सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे जो आश्चर्यचकित किया वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे किया कि भाई साहब वो कतर में, शायद वहां कतर में पहुंचे, वहां हवाई जहाज ले लिया गिफ्ट में। अब वो बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने कितना $600 मिलियन जाने कितना का एक हवाई जहाज इनको दे दिया गिफ्ट में। शायद इनका हवाई जहाज खराब हो रहा था, क्या तो कुछ लफड़ा था। उसके बाद ये सीरिया में गए, आतंकवादी, जो नॉन आतंकवादी जिसके बाद लाखों डॉलर का इनाम, उससे हाथ मिला लिए, वहां फंड्स दे दिए, सारे आतंकी देशों में फंड्स दे दिए। कमाल है। मिलिट्री हथियार बेच दिए वहां पर। उन्हीं लोगों को आप कह रहे हो कि ये लोग आतंकवाद करते हैं, उन्हीं लोगों को हथियार बेच दिए। साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां उसके प्रेसिडेंट की खिल्ली उड़ा दी। वो प्रेसिडेंट ने कहा भैया मेरे पास हवाई जहाज नहीं देने के लिए क्या इज्जत रह गई भाई साहब। एज ए हेड ऑफ स्टेट आप कहीं पर जाते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट, चाहे जितनी छोटे देश का हो, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो वो आपका बिल्कुल घर का सर्वेंट हो गया। अब आप सोचिए कि इन्होंने पूरे, उसके बाद इन्होंने पुतिन को गाली दे दी कि आग से मत खेलो, ये मत करो, पागल कह दिया। रूस इनकी बिल्कुल नहीं सुनता है, पुतिन इनकी बिल्कुल नहीं सुनता है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि रूस का बाल बांका कर सकते हैं। इन्होंने सैंक्शन लगाए। अब आपको आज समझ में आ गया होगा मोदी जी की डिप्लोमेसी की। मोदी जी ने रूस की खिलाफत कभी नहीं की, रूस को सपोर्ट किया। रूस यूक्रेन वॉर में रूस से तेल लिया, रूस के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं होने दिए, उनकी इकोनॉमी नहीं डूबने दी। ये भारत थी और मोदी थे, ये हमारा विजन था। और इनका विजन देख लीजिए, ये सोचते हैं कि रूस को खत्म कर देंगे, चाइना को खत्म कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन रख देंगे किराना हिल में, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनकी जितना डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 महीने में अपनी पॉपुलैरिटी में यहां से यहां या पाताल में चले गए, उतना कोई लीडर आज तक गया नहीं है, ये आप जान लो। और आप क्या समझते हो, अमेरिका ने, मैं आपको बता रहा हूं, आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिका की अगल बगल किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। तो अमेरिका वॉरफेयर में कतई निपुण नहीं है, भूल जाइए। अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर का जो अटैक हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, अमेरिका के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ। ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया में अपनी ट्रुप्स भेज करके वहां पे उन देशों को डिस्टेबलाइज करते हैं, हथियार भेजते हैं, वहां पे लड़ाई लड़वाते हैं। एज ए नेशन अमेरिका ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। रूस ने लड़ी है, हमने लड़ी है, सबने लड़ी है, अमेरिका ने नहीं लड़ी है। ये गलतफहमी में है ट्रंप और अमेरिका दोनों कि तुम बड़े स्ट्रांग हो। जिस दिन तुम्हारी अगल बगल वालों से तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया, क्या आप समझते हो कि रूस को, पुतिन को तुम पागल कह दोगे? और पुतिन के पास क्या कम न्यूक्लियर बॉम्ब्स है? तुमसे ज्यादा हैं। वो अगर 100 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए इस तरीके का घमंड करना पूरी दुनिया में घूम घूम कर, तो ये एक्सपोज हो गए। वो बात अलग है कि हम सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी और ये कहा था कि 6-6 इंडियंस को रख लिया, और उसके बाद क्या हुआ, एलॉन मस्क अभी परसों इनकी टीम से बाहर हो गए, एडवाइजर थे बाहर हो गए, टैरिफ वार के चक्कर में, कुछ और मनमुटाव के चक्कर में बाहर हो गए। एक बहुत बड़ा एसेट था जिसने इनको चुनाव जितवाया, उसको नाराज कर दिया, बाहर हो गया। वो वही बाहर नहीं हुआ, अब वो चाहेगा तो तुमको गद्दी से निकलवा भी देगा। एलन मस्क को आप क्या समझ रहे हो? एलन मस्क के पिता भी आ रहे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। एलन मस्क कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो तुमको जितवा सकता है तो हरवा भी सकता है। पुतिन को तुम क्या पागल कह रहे हो? पुतिन तुमको कुछ भी कर सकता है। डायरेक्ट वॉर किया तो तुम बैकफुट पे आ जाओगे, तुम रूस का कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसा एरोगेंस और ऐसा घमंड, आप देखिए उस चक्कर में ये इनकी लोकप्रियता घटी और मोदी की लोकप्रियता इस समय वर्ल्ड में टॉप पे पहुंच गई, पुतिन की टॉप पे पहुंच गई। और पुतिन ने एक बात खास कही, रूस के पुतिन ने इंडिया को आगाह किया, हमारी सरकार को, कि अमेरिका से सावधान रहना, ये दो मुंहे हैं, स्लाइमी हैं, बोलते कुछ है करते कुछ हैं। अब देखिए हथियार की खरीद थी, हथियार की खरीद में
इन्होंने क्या किया, ये F-35 भारत को बेचना चाहते थे, लेकिन कहते थे हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। भारत ने मना कर दिया। भारत Su-57 रूस से लेगा, जिसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। वो S-400 की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, S-500 भी इंडिया से बनाएगा, ब्रह्मोस बनाया। तो कौन आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है? रूस। इसलिए मोदी ने रूस का साथ देके कितना अच्छा काम किया था, ये आप जान सकते हैं। मोदी का विजन आप जान सकते हैं। आज भी मैं कहूंगा कि रूस के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसी से वेपन लें, और साथ में हम अपने इंडिजिनस वेपन भी बनाएं अपने इंडिया में, तो आज हम चौथी इकोनॉमिक सुपर पावर हुए हैं। अभी आप देखिएगा, हम मिलिटरली चौथी या तीसरी सुपर पावर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो हथियार थे उन्होंने दिखा दिया कि चाइना के हथियार पटाखे थे, कुछ नहीं कर पाए। चाइना सबसे ज्यादा इस समय आहत है। उसने देख लिया कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है, उसको वो अब इंडिया से लड़ने लायक नहीं है। और इंडिया में हमारी डिफेंस फोर्सेस और मोदी जी ने तैयारी शुरू कर दी है चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन चाइना रूस दोस्त है, तो इसलिए उधर चिंता की जरूरत नहीं है, रूस चाइना को संभालेगा। जो ये बहुत लोग आगे, अभी भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से कुछ भी होगा तो अमेरिका आज भी पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि उनके न्यूक्लियर बेसेस हैं, उनके बेसेस हैं पाकिस्तान में। इंडिया कभी बेस देगा नहीं, और देना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो के पीछे मैं आपको बता दूं, अपने जीवन में भी ये समझना चाहिए कौन असली मित्र है, कौन फेक है। और कई मित्रों की पहचान बुरे समय में होती है। जैसे ही ये पहलगांव आतंकवाद हुआ और हमने अटैक किया, तभी हमें पहचान हो गई कि हमारा असली मित्र कौन है और फेक मित्र कौन है। तो इसलिए इजराइल भी पहचान गया है। मत भूलिए, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल ऐसा करता है, ना साथियों, इजराइल सेल्फ सफिशिएंट एक कंट्री है, उसको अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। अमेरिका अगर नाराज भी हो जाए इजराइल से, तो इजराइल का बाल बांका नहीं कर सकता। सारे ज्यूज अमेरिका संभालते हैं, सारे ज्यूज जो इजरायली हैं अमेरिका संभालते हैं। तो इसलिए अमेरिका को और ट्रंप को यह समझ लेना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड की जो समीकरण है बदल रही हैं। भारत टॉप पर पहुंचेगा बहुत जल्दी, और अमेरिका और चाइना का जो गेम प्लान है, उसको वो गेम प्लान कतई चलेगा नहीं आगे। ये इंटरनेट का युग है साथियों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।